खुदी को कर बुलंद ऐसे कि चढ़ाओ ऐसे तैसे। खुदी को कर बुलंद ऐसे कि चढ़ाओ ऐसे तैसे। खुदा भी पूछे अबे उतरेगा कैसे। दोस्तों इस क्लास को एक शायरी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं। बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि एक बार में आपको समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊं स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण क्या होता है उसकी मैं पहचान कराने जा रहा हूं, बहुत ही आसान तरीके से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण होता है अ, आ, छोटी, बड़ी। देखिए बोला जाता है छोटी और बड़ी। अब दोनों में देखिए कभी कभी शब्द लिखना रहता है ई की मात्रा वाले शब्द, तो वहां पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कैसे लिखा जाए। छोटी ई की शब्द मात्रा लगेगा या बड़ी ई की मात्रा लगेगा, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए मैं मैं करूंगा इस वीडियो में ताकि आपको यह डिफरेंस समझ में आ जाए कि कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। देखिए छोटी ई की मात्रा में हम लोग लेफ्ट साइड से लिखते हैं, बड़ी ई की मात्रा राइट साइड से लिखते हैं, ठीक है। इसमें एक और डिफरेंस है, छोटी ई में हम लोग छोटा टाइम लेते हैं पढ़ने में बड़ा ई के मुकाबले, और बड़ा ई को छोटा ई से हम लोग ज्यादा टाइम लेते हैं पढ़ने में, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे ई ई, ठीक है। एक और पहचान है कि इसमें पूछ नहीं निकला है और इसमें पूछ निकला हुआ है, पहचानने के लिए, ठीक है। तो इसमें आप समझ जाइएगा जिसमें पूछ निकला है या बड़ी ई की मात्रा है और इसमें नहीं निकला है वो छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। सेम इसी की तरह ये इसमें भी कहानी चलता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ में इधर से हम लोग लिखते हैं और बड़ा ऊ में राइट साइड से लिखते हैं। बड़ा ऊ में पूछ निकला है और इसमें नहीं निकला है। बड़ा ऊ में कम टाइम लगता है बड़ा ऊ में ज्यादा टाइम लगता है पढ़ने में और छोटा ऊ में कम टाइम लगता है पढ़ने में। ऊ इस तरह से पढ़ा जाता है, इसका डिफरेंस है, ठीक है। उच्चारण का तरीका है ए ओ अ अन अ, ठीक है। तो ये क्या हो गया स्वर्ण वर्ण। अब स्वर्ण वर्ण का अपना सबका मात्रा होता है, ठीक है। मात्रा का भी नॉलेज रखना, जानकारी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अ का मात्रा नहीं होता है इसलिए मैंने क्या किया क्रॉस कर दिया, ठीक है। आ की मात्रा होता है, आ की मात्रा इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। छोटी ई की मात्रा लेफ्ट साइड से लिखते हैं, बड़ी ई की मात्रा राइट साइड से लिखते हैं, ऊ की मात्रा इधर लेफ्ट से, बड़ा ऊ की राइट से। ए की मात्रा एक एकले होता है, ए की मात्रा दो एकले होता है, ठीक है। ओ की मात्रा एक एकले और एक आकार हो जाता है, औ के लिए दो एकले एक आकार हो जाता है, अन के लिए एक बिंदु, अ के लिए ऊपर नीचे बिंदु हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये मात्रा की आप पहचान कर लिए, ठीक है। अब इससे आगे हम लोग बढ़े तो व्यंजन वर्ण हम लोग पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण पढ़ लेंगे तो आपको मैं सिखाऊंगा कि 12 खड़ी कैसे बनाते हैं, यानी इसके और इसके ये दोनों को पढ़ने से या मिलाने से हम लोग तीसरा चीज क्या बनाएंगे 12 खड़ी बनाएंगे। तो इसी वीडियो में कवर करने वाला है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा मानता हूं, लेकिन एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूं। सो इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, स्किप करके मत जाइएगा, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज के क्लास आपको मिलता रहे, कुछ ना कुछ आप सीखते रहिएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आप सीख कर ही जाइएगा। तो अब देखिए स्वर्ण वर्ण हो गया, ठीक है। अब व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण कौन कौन सा होता है क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ
म, ये सारे के सारे क्या है, व्यंजन वर्ण है। य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ। आपको तीन तरह का स देखने को मिला। देखिए यहाँ पे एक यह है तालव्य स, यह है मूर्धन्य स और यह है दंत स। तीन तरह का स देखने को मिला। देखिए इसके लिए अलग शब्द लिखा जाता है, ठीक है, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। जहां ये यूज होगा वहां पे अगर ये यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, जहां पे ये यूज होगा वहां पे यह यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जिसको जहां पे यूज होना है उसको वहीं पे यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। इधर उधर करेंगे तो गलत हो जाएगा शब्द। तो इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट में वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स तीनों शब्द को एक साथ, ठीक है, किसमें क्या डिफरेंस है सब कुछ एक वीडियो में कवर करूंगा। आज मैं कवर नहीं कर रहा क्योंकि आज मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो दूसरे वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें ये तीनों को अलग अलग से मैं समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं, यानी कि कल के लेक्चर में यही चीज में चर्चा करूंगा, ठीक है। अब देखिए आगे ह, छ, त्र, ज्ञ, तो ये हो गया व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो ये तो स्वर्ण वर्ण आप याद कर लीजिए और व्यंजन वर्ण ये हो गया, ठीक है। आपको इसी से ये इसी कंसेप्ट से आपको हिंदी में लिखना पढ़ना शुद्ध सब कुछ आने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं और आगे मैं बताने वाला हूं कि 12 खड़ी कैसे हम लोग तैयार करते हैं, यानी 12 खड़ी कैसे लिखते हैं, ठीक है। 12 खड़ी लिखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि शब्द कैसा लिखा जाता है, किसी भी शब्द को कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। यानी स्टेप बढ़ाते मैं जा रहा हूं, ठीक है, स्टेप को मैं बढ़ा रहा हूं। तो इसको इरेज करते हैं फिर आगे अभी देखिए। तो दोस्तों अब देखिए आपको मैं बताने वाला हूं 12 खड़ी कैसे लिखा जाता है, कैसे उसको याद करें, सब कुछ मैं बताने वाला हूं, ठीक है, एक ही वीडियो में। तो आप देखिए, ये देखिए इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको व्यंजन पढ़ाया, क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। तो चलिए व्यंजन को यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे व्यंजन है क, ठीक है, ख, ग, घ, घ, ठीक है, च, छ। तो देखिए यहाँ पे व्यंजन मैं लिख दिया। यहाँ पे देखिए क, ख, ग, घ, च, छ, इस तरह से जो अभी मैंने यहाँ पे पढ़ाया था व्यंजन, वही चीज मैं इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 खड़ी लिखने का बात हो रही है, कैसे लिखा जाएगा 12 खड़ी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अ की मात्रा नहीं होता है तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है, क का क ही रहेगा। यहाँ पे देखिए आ की मात्रा होता है तो इसी क में यानी इसी व्यंजन में हम लोग आ की मात्रा लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे का। देखिए ये क हो गया, ये क हो गया, क में आ की मात्रा यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से। तो इसको क्या पढ़ेंगे का, क्या पढ़ेंगे का, ठीक है। तो ऊपर से नीचे देखते जाइए, ठीक है, ऊपर से देखते जाइए क का, और ये हो गया व्यंजन क, और छोटी ई की मात्रा लगाएंगे यहाँ पे, इस तरह से होता है छोटी की मात्रा, तो हो गया की। यहाँ पे देखिए क व्यंजन हो गया, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे लगाएंगे तो होगा की, ठीक है। ऊपर देखते चलिए और नीचे यूज करते चलिए व्यंजन में। क हो गया, ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से लगता है तो छोटा ऊ की मात्रा इसमें लगाएंगे तो क्या हो गया कु। यहाँ पे देखिए क है, बड़ा ऊ की मात्रा इधर से लगाएंगे तो इसको पढ़ेंगे कु, ठीक। क है, ठीक है, एक की मात्रा लगाएंगे, एक एक क्ले लगा देंगे इसमें, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे के। यानी मात्रा आप जैसे जैसे लगा रहे हैं उसका उच्चारण भी बदलते जा रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे मात्रा है नहीं है तो क पढ़ रहे व्यंजन को, यहाँ पे आ की मात्रा लगा दिए इसी क में तो इसका उच्चारण बदल गया, क्या पढ़ा जा रहा है का। इस क में छोटी की मात्रा लगा दी है तो क्या पढ़ रहे हैं की। देखिए इस क में बड़ी की मात्रा लगा दी है तो क्या पढ़ रहे हैं की। इस क में छोटा ऊ की मात्रा तो कु, इस क में बड़ा ऊ की मात्रा कु।
इस क में एकले की मात्रा तो के, ठीक है। आगे देखिए क है ए की मात्रा, तो यानी दो एकले लगाएंगे तो कै। क में ओ की मात्रा है, एक एकले एक आकार, तो इसको पढ़ेंगे को, ठीक है। क में औ की मात्रा, ये हो गया क में औ की मात्रा, दो एकले एक आकार, तो क। क में कन, तो एक बिंदु दे देंगे तो कन। क में अ की मात्रा, यहाँ पे ऊपर नीचे बिंदु दे देंगे, तो इसको पढ़ेंगे क, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ेंगे क, का, की, कु, के, कै, को, कन, क। तो ये आपका 12 खड़ी तैयार हो गया। क्या हो गया? तैयार हो गया, 12 खड़ी तैयार हो गया, क का 12 खड़ी तैयार हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप ख का लिखेंगे, इसी तरीका से ग का लिखेंगे, यानी कंसेप्ट यही चलने वाला है। घ का लिखेंगे, च का लिखेंगे, छ का लिखेंगे, यानी क से लेकर ज्ञ तक इसी कंसेप्ट से आप लिख लेंगे, ठीक है। अगर आप याद भी कर लेंगे, 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए, ठीक है। अगर वीडियो को वापस में देख लेते हैं एक बार रिपीट करके, तो भी मैं मानता हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ख का लिखना है, सिंपल उसी तरह लिखेंगे ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खै, खो, खौ, खन, ख, ठीक है। अब देखिए ग का लिखेंगे ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गै, गो, गौ, गन, गह, ठीक है। अब देखिए घ का घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घै, घो, घौ, घन, घ, ठीक है। च का है तो लिखेंगे च, च में आकार लगाएंगे तो चा, ची, ची, चू, चू, चे, चै, चो, चौ, चन, च, ठीक है। छ है छ, छा, छी, छी, छू, ठीक है। छू, छे, छै, छो, छौ, छन, छ। तो यह हो गया आपका 12 खड़ी। इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीका से लिख लेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो वापस से इस वीडियो को चलाकर देख लीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसी तरह से क से लेकर, इसी तरीका से लेकर क से लेकर ज्ञ तक, इस व्यंजन में क से लेकर ज्ञ तक आप बनाना सीख जाएंगे 12 खड़ी, इसी कंसेप्ट से। मैं क से लेकर ज्ञ तक मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा।
आप बोर हो जाइएगा। आप इसी कंसेप्ट पे आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। थोड़ा कहीं भी दिक्कत होगा तो मेरे से कमेंट कीजिए या कांटेक्ट कर लीजिएगा, समझ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब देखिए, अब आपको लिखना है शब्द। अब कैसे शब्द बनाएंगे उस चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, रेज कर दे रहा हूं, उसके बाद हर एक चीज पे शब्द बनाना आपको सिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो ये मिटा दो। अब देखिए मैं आपको शब्द लिखना सिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे शब्द, शब्द लिखना ना सीखें, सीखें। ठीक है, तो देखिए ये शब्द क्या है, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है। यह किसी ना किसी अक्षर से, किसी ना किसी अक्षर से मिलकर बना है। ठीक है, अगर इसी का एग्जांपल मैं बताऊं तो देखिए ये शब्द में स जोड़ आधा ब जोड़ द मिलकर क्या बना रहा है, शब्द बना रहा है। ठीक है, तालाब में स है, ठीक है, आधा ब है और ये द है, तो ये क्या मिल रहा है, इस तरह से मिलाकर हम लोग क्या बना रहे हैं, शब्द। लिखना, तो ल में छोटी ई की मात्रा ली प्लस ख, ख प्लस न में आ की मात्रा, तो ये क्या बना रहा है, लिखना, ली ख ना, लिखना। ठीक है, यहाँ पे देखिए सीखे, तो सीखे में स में छोटी ई की मात्रा, ठीक है, प्लस ख में ए की मात्रा, खे, एक बिंदु लगा है, चंद्र बिंदु। ठीक है, तो देखिए सीखे क्या हो गया, सीखे, सीखे। ठीक है, इस तरह से शब्द हम लोग बनाकर एक शब्द बनाना सीखते हैं और सेंटेंस का एक रूप दे दिया, शब्द लिखना सीखे, क्या दे दिया, एक सेंटेंस का रूप दे दिया। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक मात्रा पर, हर एक स्वर वर्ण पे हम लोग शब्द बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे छोटा, यहाँ पे आ की मात्रा है, यानी बिना मात्रा वाले शब्द होता है कौन कौन, घर। अब जैसे होता है घर बिना मात्रा, इसका हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घर, घ आ घर, ठीक है, घर। ठीक, धन, ध आना धन, मन, म आना मन, चल। ठीक है, यहाँ पे देखिए च चल, तो ये क्या है, बिना मात्रा वाला शब्द, इसमें मात्रा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, मात्रा नहीं लगा हुआ है। इस तरह से बहुत सारा शब्द होता है। ठीक है, खल हो गया, इस तरह से ख आलो खल। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा खल हो गया, इस तरह से बहुत सारा शब्द हो जाएगा। ठीक है, वन, व वन। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा शब्द हो जाएगा बिना मात्रा वाला। आज सेंटेंस भी बना सकते हैं छोटा छोटा, जैसे डर मत, ड और डर। ठीक है, बिना मात्रा का है, म तो मत, तो ये हो गया डर मत, ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। ठीक है, और है नल पर, न अल्लाह नल। ठीक है, ये क्या हो गया, नल, प आर पर। ठीक है, ये भी एक सेंटेंस हो गया बिना मात्रा वाला। तो इस तरह से छोटा छोटा सेंटेंस आप बना सकते हैं। इसका काम हो गया, इसका मैं बता दिया। अब देखिए आ की मात्रा वाले शब्द को, ठीक है, आ की मात्रा वाले शब्द को देखिए। आ की मात्रा वाला शब्द कौन कौन सा होता है, जैसे नाम। ठीक है, नाम, नौ में आ की मात्रा लगा दी है, ये आ की मात्रा, तो नौ में आ की मात्रा अमो, नाम। ठीक है, देखिए क में आ की मात्रा लगा दिए थे, का अमो, काम। ठीक है, क में आ की मात्रा लगी थी, का आरो, कार। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे शब्द बना देंगे। ठीक है, दान। ठीक है, दा जोड़नो, दान, इस तरह से दान हो गया, तो क्या हो गया, दान। तो इस तरह से आ की मात्रा वाला शब्द हो गया, वो भी 2 अक्षर में, 3 अक्षर में भी बना सकते हैं। ठीक है, 4 अक्षर में भी बना सकते हैं। इस तरह से बहुत तरह करके मैंने अक्षर बना सकते हैं। ठीक है, दान, जान, जा अनो जान, तो इस तरह से बहुत सारा शब्द बना सकते हैं। तो ये हो गया, इसका काम हो गया, इसका मैं बता दिया। ठीक है, अब छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। अब देखिए छोटी ई की
मात्रा वाले शब्द। छोटी ई की मात्रा वाले शब्द कौन कौन सा हो सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है। छोटी ई की मात्रा जैसे जीन, आपको लिखना है जीन, तो ज में छोटी ई की मात्रा इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। छोटी ई की मात्रा जी और नौ, जीन। क्या हो गया? जीन। दीन, दी और नौ, दीन, ठीक है। फिर, फी और फिर, इस तरह से आप छोटी की मात्रा वाले शब्द बनाएंगे। जैसे निधि, आपको लिखना है नौ में छोटी की मात्रा नी और ध में छोटी की मात्रा, तो क्या हो गया? निधि, ठीक है। किरण, किरण, क में छोटी की मात्रा और र और न, किरण। इस तरह से शब्द बनाना सीख जाएंगे छोटी की मात्रा से, ठीक है। अब देखेंगे बड़ी की मात्रा से शब्द बनाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखिए, छोटी की मात्रा इधर से लगा और बड़ी की मात्रा इधर से लगेगा, ठीक है। बड़ी की मात्रा कौन कौन सा होता है आइए देखते हैं, ठीक है। जैसे मीरा लिखना है, क्या लिखना है? मीरा, तो म में बड़ी की मात्रा रा, मीरा, ठीक है। यहाँ पे छोटी की मात्रा इधर से लेफ्ट से लगा और यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा राइट से लगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंस भी सीख सकेंगे। अगर लिखना है आपको असली, तो अ स ली, तो क्या हो गया? असली। तो इस तरह से असली लिखेंगे, ठीक है। अगर लिखना है नकली, न क ल में बड़ी की मात्रा नकली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस समझिए, छोटा ई की मात्रा लेफ्ट से, बड़ा ई की मात्रा राइट से। तो इसका भी हम लोग काम कर दिए, ठीक है, बना दिए। अब देखिए छोटा ऊ की मात्रा पे अब काम करेंगे, छोटा ऊ की मात्रा वाला शब्द, ठीक है। तो कौन कौन सा होता है आइए जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, सब कुछ एक ही वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। छोटा ऊ की मात्रा लिखना है, मनुष्य लिखना है। देखिए कितना कठिन शब्द है, मनुष्य, तो म नु, ये तालाब मुधान सा, आइए तालाब सा, मनुष्य, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखिए मनुष्य लिखना है, ठीक है। म नु स आय, मनुष्य, ठीक है। मनुष्य, मनुष्य, यहाँ पे ये क्या है? मुदंस है, क्या है? मुदंस। यहाँ पे देखिए तालाब स इस तरह से होता है, मुदंस इस तरह से होता है और दंस इस तरह से होता है। तीन तरह का स देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए मनुष्य, मनुष्य, क्या पढ़ेंगे? मनुष्य, ठीक है। ये स का उच्चारण होगा, ठीक है, लिखावट में, ठीक है। सुराही, सुराही लिखना है, तो सु, ठीक है, सुराही, सुराही। यहाँ पे देखिए छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा लग रहा है, ठीक है। सुराही। मुकुट, मुकुट लिखना है, तो मु कु अट, मुकुट, ठीक है। तो मुकुट में देखिए छोटा ऊ की मात्रा लग गया, छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा अट, मुकुट। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे छोटा ऊ की मात्रा। अब बड़ा ऊ की मात्रा वाला शब्द लिखना है आपको, ठीक है। बड़ा ऊ की मात्रा वाला शब्द लिखना है, तो लिखेंगे भूल, तो लिखेंगे भू अल्लाह, भूल। यहाँ पे देखिए छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा लग गया, भूल, ठीक है। और आपको लिखना है चूहा, तो चूहा, चूहा, ठीक है, चूहा। खजूर, खजू आर, खजूर। देखिए यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा लग रहा है, क्या लग रहा है? बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है। तो इस तरह से आप बड़ा ऊ की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा का डिफरेंस उम्मीद करता हूं कि आप जान गए होंगे, ठीक है। ये हो गया बड़ा ऊ की मात्रा। ए की मात्रा वाले शब्द, ठीक है, ए की मात्रा वाले शब्द। आगे देखिए ए की मात्रा वाले शब्द कौन कौन सा है, ठीक है। रेल, रमेश, ठीक है। अगर आपको लिखना है रेल, तो रे में ए की मात्रा लग गया, रे आल, रेल। रमेश लिखना है, तो र में अतलाब स, ठीक है, तो रमेश, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए की मात्रा लग रहा है, ये है ना, ए की मात्रा लग रहा है, ए की मात्रा, म में ए की मात्रा, र में ए की मात्रा, ठीक है। इस तरह से लग रहा है ए की मात्रा। चमेली लिखना है, चमेली, तो च में ली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए च में कोई भी मात्रा नहीं लगा है,
तो ये हो गया। म में ए की मात्रा तो ये लग गया, ठीक है। में ली, ल में बड़ी की मात्रा यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो इस तरह से चमेली बन गया, ठीक है। तो चमेली इस तरह से हो गया ए की मात्रा वाले शब्द, ठीक है। ए की मात्रा वाले शब्द, ठीक है। ए की मात्रा वाले शब्द को देखिए, ए की मात्रा वाले शब्द। तो ए की मात्रा वाले शब्द में कौन कौन सा हो जाएगा? बैल, खैरात। अगर लिखना है बैल तो बैल लिखेंगे, खैरात लिखना है तो खैरात, खैरात लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब में ए की मात्रा यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो बैल अल्लाह बैल, ख में ए की मात्रा डबल अकले की मात्रा है तो खैरात, तो खैरात। तो इस तरह से दोस्तों आप बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं बहुत ही शुद्ध तरीका से। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ, सारा चीज पे एक एक चीज को मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहां तक आप देख लिए तो थोड़ा सा और रह गया, पूरा देख कर जाइएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, अब इसका हम लोग लिख लिए थे, इसका, ठीक है। अब ओ की मात्रा वाले शब्द, ठीक है। ओ की मात्रा वाले शब्द, तो ओ की मात्रा वाले शब्द कौन कौन सा होता है? देखिए कोयल, कोयल लिखना है तो कोयल, को में ओ की मात्रा, को य अल्लाह कोयल, ठीक है। 3 अक्षर वाले शब्द हो गया, ठीक है। क में देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा लगा है, आप देख रहे हैं ना, क में ओ की मात्रा, ठीक है। एक एक ले एक एक आया, तो को य अल्लाह कोयल, क्या हो गया? कोयल, ठीक है। और लिखना है धोती, धोती, ठीक है। बोतल, बोतल। यहाँ पे देखिए सब में क्या लगा है? ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा, बोतल, धोती, धोती, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लग गया तो में, ठीक है, धोती। तो इस तरह से हो गया ओ की मात्रा, ठीक है। अब देखिए अ की मात्रा वाले शब्द, अ की मात्रा वाले शब्द कौन कौन सा होता है, ठीक है। उस पे देखिए अ की मात्रा, जैसे कौवा लिखना है, क आ, ठीक है। कौवा, खिलौना, 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 ठीक है। मौसी, मौसी, मौसी। तो यहाँ पे देखिए क में अ की मात्रा लग गया, अ की मात्रा, तो क आ, कौवा पढ़ेंगे। ख में छोटी की मात्रा लगा है, ल में अ की मात्रा लग गया, ल और न में आ की मात्रा यहाँ पे लग गया, तो खिलौना, क्या हो गया? खिलौना। म में अ की मात्रा, अ की मात्रा, स में बड़ी की मात्रा, यहाँ पे देखिए तो मौसी। अब अनुस्वार के मात्रा, ठीक है। बंदर लिखना है आपको, ठीक है। क्या लिखना है? बंदर, तो ब न द आर, बंदर, ठीक है। पंखा, 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 ठीक है। शंकर, क आर, शंकर। तो यहाँ पे देखिए बम अन्न, अनुस्वार का मात्रा लग गया, द आर, बंदर। पंग, 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 न का अनुसार मात्रा आ रहा है ना, पंग, पंग, तो पंखा। संग, संग साथ में आ रहा, संग, संग, क आ रहा, शंकर, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी शब्द अगर आपके सामने आ रहा है तो आप लिख देंगे। जैसे लिखना है मंगल, मंग, मंग, म में न का मात्रा आ रहा है, मंगल, तो मंग ग अल्लाह, मंगल, इस तरह से लिखेंगे मंगल, ठीक है। अब देखिए इसका हो गया काम, अब इसका हम लोग लिखेंगे, इसका हम लोग लिख दिए, अब इसका, ठीक है। अ की मात्रा, तो अ की मात्रा वाले शब्द कौन कौन सा होता है, आइए देखते हैं, ठीक है। अ की मात्रा, नमः, ठीक है, लिखना है यहाँ पे नमः, नमः, तो इसको पढ़ेंगे नमः, क्या पढ़ेंगे? नमः, ठीक है। पुनः, 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 ठीक है। अतः, अतः, देखिए ये सारा जितना भी शब्द हो गया, यहाँ पे ऊपर नीचे बिंदु दिया है, देखिए न म में अ की मात्रा हो गया, ये ऊपर नीचे, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे? नमः, क्या पढ़ेंगे? नमः, ठीक है। पुनः में अ की मात्रा, तो पुनः, हम का सेंस आ रहा, पुनः, ठीक है। अतः,
अतः। तो दोस्तों इस तरह से मैंने ये सारा एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे शब्द लिख करके मैंने बता दिया, ठीक है। यानी आज क्लास में शुरू से लेकर, यानी मैंने आपको स्वर्ण वर्ण पढ़ाया, इसका मात्रा पढ़ाया, व्यंजन पढ़ाया, ठीक है, 12 खड़ी पढ़ाया, ठीक है, 12 खड़ी पढ़ाने के बाद शब्द पढ़ाया, यानी फुल कोर्स मैंने इसमें लेकर आया हूं और सिखाया हूं, ठीक है। दोस्तों अगर यहां तक वीडियो देख लिए तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, ठीक है। अगर नए हैं वीडियो पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहेगा, कोई भी क्लास एब्सेंट नहीं होगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर ही मिलेगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।